मणिपुर, ठीक है। तो मैडम ने बोला कि आप बंगाल की बात करें, मैं बंगाल की लग रही हूँ? मैं ममता बनर्जी की टीम की लग रही हूँ क्या? मैं ममता बनर्जी के वो हूँ? हाँ, जहाँ पर महिला का अपराध होगा या किसी के साथ अपराध होगा तो आवाज उठाना चाहिए। हमें पार्टी नहीं देखना चाहिए, पार्टी नहीं देखना चाहिए। तो मोदी जी से उम्मीद नहीं रखना, ये कह रहे मोदी से उम्मीद मत करना। हम किससे उम्मीद करें? प्रधानमंत्री क्या राहुल गांधी है? पर आप तो मणिपुरी कर रहे थे ना। देखिए, अगर आप इतने पक्ष, हर एक का पक्ष रख रहे हो ना, तो सारे पक्ष रखो, तब टीएमसी भी बोलो, तब आप बीजेपी भी बोलो। है नहीं बोल रहे वो मेरे बोलने के बाद बोला है, मेरे बोलने के बाद नहीं, मैं हर जगह बोल रही हूँ, हर जगह की मैं बोलूंगी। अगर ये मैं क्या बोल रही हूँ, अगर यूपी में होगा तब भी मैं आवाज उठाऊंगी, मणिपुर में होगा तब भी आवाज उठाऊंगी, राजस्थान में होगा तब भी आवाज, छत्तीसगढ़ का होगा तब भी आवाज, अगर झारखंड में होगा ना तब भी होंगे। लेकिन अचानक से मैं क्या पार्टी वाली हूँ? ऐसे क्या कर रहे हो मेरे मुंह के आके? पहले तो तमीज से बात करना सीखो। पार्टी वाली हूँ, पहले तो तमीज से बात करना सीखो। तमीज है मेरे नहीं है, महसूस करें। मैं तो आपका स्टाइल कर रही हूँ, मेरे स्टाइल करने की जरूरत नहीं है। आप मणिपुर बोल रहे थे। क्या क्या विकास हुआ? जैसे इनका विकास पूछे। देखिए, हर एक पार्टी की ना, कोई भी पार्टी आती है, पहले तो हमें ये याद रखना होगा वो भारत सरकार है। जो भी पीएम है वो हमारे पीएम है। अगर हम उनकी बुराई कर रहे हैं, उनकी तारीफ भी करें, ठीक है ना। ये एक हिंदू पे ओनस है। मुझे नहीं मालूम आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, पर एक मिनट, अरे यार आराम से बात कर। हाँ, तमीज भी आपको असमीज हो, कोई कम्युनिटी है नहीं है? क्या असमीज क्या होता है? असमीज पढ़ लीजिएगा। मैम आप बताइए। मेरे फ्रेंड्स हैं। मैम क्या यही विकास पे बात। देखिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, हमारी रेलवेज कनेक्ट कर रही हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है, हम ट्रिलियंस में जा रहे हैं, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गए हैं, 3rd के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, और हम यूसीसी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो होगा और होना है। 370 रिमूव हो गया है। नहीं, सबकी जय है, सबकी जय है, ठीक है। जितने हम हिंदू हैं, जो आज के टाइम में जो मुस्लिम हैं, जिसने इसको चुना है और दिल दिमाग सबसे अगर चुना है, अंडरलाइन अगर, तो वो तो हमारा है ना, हम एक हैं। पर आपको विचार यहाँ से और यहाँ से एक रखना होगा। 370 इस सरकार ने रिमूव किया है। जब हमारे कश्मीरी हिंदूज को निकाला गया था, किसी ने नहीं हल्ला किया था, ना कोई असम आया था, ना कोई बंगाल आया था। वहाँ की औरतों को भी नंगा किया गया था। शोर इसलिए हो रहा है कि इनके घर में घुसे हैं। जब रोहिंग्याज आए चिकन नेक पे, तब कुछ नहीं हल्ला हुआ। क्यों नहीं हुआ? करो हल्ला, हर चीज में करो। जो आप बताइए इतना। मैं हल्ला करने की बात कर रहे हैं, मैं हल्ला करती हूँ, मैं हल्ला कर रही है, कह रहे कि हल्ला करो। आप मुझे ये बताइए, कह रहे कि कौन सी कम्युनिटी है? आप कौन होते हैं मुझे कम्युनिटी पूछने वाले? इस हिंदुस्तान की बेटी हो और आसाम की बेटी हो, समझ लो। और मैं बता दूं, ये कहते कम्युनिटी, आप कौन होते हैं कम्युनिटी पूछने वाले? हम प्रधानमंत्री के ऊपर बात करें, हम प्रधानमंत्री के ऊपर बात करें, हम कह रहे कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया, वो वादा क्या पूरा नहीं किया, ठीक है। ये कह रहे कि आप कश्मीर के लिए क्यों नहीं बोलते हो, चाहे कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी हो, ठीक है। मैं हर जगह के लिए बोलूंगी, बोलते आए हुआ बोलूंगी। सरकार ने वादा किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपकी रहते हुए बेटियों के साथ इस तरह की हालत क्यों हो रही है? अब ये लोग बोलेंगे कि कांग्रेस की टाइमिंग में भी हुए थे, कांग्रेस ने नहीं बेहतर कर पाया, जिसकी वजह से हमने कांग्रेस को हटाया और मोदी जी को बहुमत के साथ जिताया, बड़ी उम्मीद के साथ जिताया, ठीक है। इनके मैनिफेस्टो में थे 370, मैं भी एग्री कर दूं, 370 हट गए हैं, ठीक है। राम मंदिर बोलेंगे, राम मंदिर के लिए मैंने पहले भी विरोध नहीं किया और अभी भी विरोध नहीं किया, ठीक है। आप ये बताइए, ये कहते हैं कि जब उच्च महिलाओं के साथ होते तो आप आसाम नहीं आए, मणिपुर ने। हम नॉर्थ ईस्ट वालों को तो तुम पहले से साइड करके रख देते हो। नॉर्थ ईस्ट से सीखो कि रिस्पेक्ट क्या होता है। और मैं उस धरती से आती हूँ जहाँ पर लासित बरफुकन का पैदा हुआ, मैं उनका औलाद हूँ। और पता कर लेना गूगल करके कि लासित बरफुकन कौन थे, ठीक है मैडम। आपको मैं बता रही हूँ, जो आप बता रहे हो ना, तब आसाम नहीं आया, तब बंगाल नहीं हुआ। मैं आसाम की बेटी हूँ, धरती माँ की बेटी हूँ, और आपको कोई अधिकार नहीं है कि मैं किस कम्युनिटी से आती हूँ। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, इस देश की
अन्न खाती हूँ। विकास पे बोला तो के लिए बोलूंगी विकास, इन्होंने बोला विकास, इनसे ये पूछिए क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए हैं। मैं इनको अभी ताली बजाऊंगी अगर रोजगार डाटा दे सके। अगर महिला सुरक्षित हो गए तो डाटा दिखाइए, मैं इनको अभी ताली बजाऊंगी मैं इनके साथ, ठीक है। मैं कह रहे ना मोदी जी को मौका दो, मोदी जी को 10 साल हमने मौका दिया है, 10 साल हमने मौका दिया है। और कह रहे ना मोदी जी को हमने दिल और दिमाग में, हमने दिल में भी बिठाया और दिल में भी बिठाया, दिमाग में भी बिठाया, लेकिन जब मोदी जी ने नहीं कर पाए, ठीक है। ये कह रहे 60 साल, ये कह रहे 50 साल, तुम हिसाब लगाओ। जब ये 30 साल है ना, ये 30 साल का हिसाब लगा लो। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है, वो भी बीजेपी का सरकार थे, और अभी मोदी जी का 10 साल लगा, 15 साल हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने बार बार कहा असम की बेटी ना, हाँ मैं भारत की बेटी हूँ, मैं भारत की बेटी बन के रहना चाहती हूँ। मैं असम में जाऊँगी तब भी भारत की बेटी होंगी, भारत की बेटी जो दिल्ली से असम आई है, ठीक, असम दिल्ली से असम आई है। हाँ मैं असम में भी भारत की बेटी रहूँगी, मैं दिल्ली आके असम की बेटी नहीं रहूँगी, मैं भारत की बेटी रहूँगी। पूरे संसार में जाऊँगी, भारत की बेटी बन के बात करूँगी, और मेरा हक बनता है, मेरी जिम्मेदारी है कंप्लेंट करना। और उस कंप्लेंट, वो जब कंप्लेंट मैं कर रही हूँ ना, मैं कितना टैक्स पे कर रही हूँ मुझे ये भी देखना होगा। मैं कितना सपोर्ट कर रही हूँ अपने साथ के लोगों को, अपने से नीचों को, नीचों इन द सेंस जो हमारे से कमतर हैं एजुकेशन वाइज और फाइनेंशियली। क्या मैं तमीज़ से बात कर रही हूँ? क्या मैं तमीज़ रख रही हूँ? पहले तो मुझे बेसिक सीखना होगा। और जैसे कहते हैं ना ठुमक ठुमक, तो अरे 10 साल ही हुए हैं ना, 5 साल तो अभी और देंगे, उसके बाद का 5 साल और देंगे 2024 में। मैं तो कह रही हूँ दे दीजिए, 5 साल दे दीजिए। एजुकेशन की बात कह रहे हैं, इनको ये पूछो कि शिक्षा में जब से मोदी जी आए कितने % गारंटी। नहीं 2 मिनट मैडम, शिक्षा की बात कह रहे हैं ना, अगर आप रिक्वेस्ट करो 2 मिनट आप सुन के जाइए। ये शिक्षा के ऊपर बात कह रहे हैं ना, शिक्षा की बात कह रहे हैं। इनसे ये पूछे मोदी जी जब से आई है तो शिक्षा के ऊपर ऐसा क्या काम किया है एजुकेशन के ऊपर कि हम मोदी जी का तारीफ करें। क्या बोलेंगे एजुकेशन के बारे में? देखिए सबसे पहले तो एजुकेशन के बारे में मैं ये कहूँगी कि पूरे संसार में ग्लोबली जितने भी CEOs हैं, हेड्स हैं, वो हमारे इंडिया के हैं। इससे बड़ी और क्या तारीफ होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा 1 मिनट, हाँ कीप योर कूल, हाँ इतना एग्रेसिव मत हो। और एक्चुअली पता है क्या है, चाहे आप चाहो या नहीं चाहो नरेंद्र मोदी जी को आना है, क्योंकि उनका प्रतिद्वंदिता में ना राहुल गांधी जी खड़े हैं। अभी हमने वो देखा, एक तरफ भारत है और एक तरफ INDIA है, जिसको जन्म होने INDIA नहीं, इट्स नॉट इंडिया, INDIA डॉट इट्स नॉट इंडिया ना स्वीटहार्ट। हाँ तो एक तरफ वो है जिसकी अभी सीट फाइनल होने से पहले ही, बच्चा जन्म होने से पहले ही गर्भ में मर गया बेचारा, वो इंडिया whatever you call it। तो अखिलेश कुमार और उसके राहुल गांधी की सीटों का ही आपस में बिजनेस नहीं हो पाया। तो पहले आपको ये समझना होगा, आप गठजोड़ डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ कर रहे हो। आप देखिए हल्ला कर रहे हो मोदी 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 मोदी, आप ये देखिए उनके प्रतिद्वंदी कौन है। प्रतिद्वंदी नहीं है तो रेस कौन जीतेगा? क्या बोलेंगे? देखिए इन्होंने बोला है ना कि आपकी मैं किसी पार्टी से नहीं हुआ, पहले ही बोली, ठीक है। ऑपोजिशन, ये कह रहे ऑपोजिशन में कौन है? ऑपोजिशन में सबसे बेहतर जो नेता है वो केजरीवाल है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के ऊपर बात करते हैं। 1 मिनट, ठीक है, जो बाकी नेताओं में से, ठीक है। अब ये हंसेंगे क्योंकि इनको क्या है, इनको शिक्षा के बारे में जब हमने सवाल किया ना, तो शिक्षा के लिए उन्होंने क्या बोला कि हमारी पूरा देश में क्या है, CEO है। इनका जवाब थे हर जगह में हमारे CEO है। अरे मैडम, जब से मोदी जी आए हैं ना, हमारी शिक्षा में 18% GST लगा दिया है। गरीब लोग पढ़ नहीं पा रहे, शिक्षा के लिए कितना यूनिवर्सिटी खोल दिया, कितना कॉलेज खोल दिया, ये बता दीजिए। ये केजरीवाल का नाम लेते साथ ही हंसने लग गए। इस देश में जब राम रहीम की जैसा बलात्कारी, जब कोर्ट से उनको बताया गया, प्रूव हुआ कि बलात्कारी है, ठीक है, लेकिन वो पैरोल में बाहर होते हैं, और देश की जब शिक्षा मंत्री जेल के अंदर होते हैं, जब लोग हंसने लगते हैं कि बहुत बढ़िया कि शिक्षा मंत्री जेल के अंदर है और बलात्कारी बाहर है, तो समझ लीजिए इस देश का
होना जरूरी है, क्योंकि जरूरी हो चुके, क्योंकि क्या है, इस शिक्षा में गुरुत्व नहीं दे रहे। मैं देश का विनाश होने दूंगी? मैं देश का विनाश नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं शिक्षा को, अगर शिक्षा आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेंगे। अगर शिक्षा 18% अगर GST लगा के रखेंगे तो गरीब लोग कैसे पढ़ाई करेंगे? प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उन पेरेंट्स से पूछो कि फीस नहीं देने की वजह से, अभी पेपर की टाइमिंग है ना, पेपर देने नहीं दे रहे, क्या हालत हो रहा है। देखिए, आपने क्या कहा कि केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं, है ना, CM ना। तो देखिए, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना, उनको अपने बच्चों को गवर्नमेंट में करना चाहिए ना। जनता की क्या ड्यूटी है, क्यों नहीं कर रहे हैं? केजरीवाल जी तो इतने अच्छे नेता हैं जिन्होंने वाइन शॉप में बाय 1 गेट 1 फ्री की पॉलिसी लगा दी। पहली बारी हमारे देश में शराब में बाय 1 गेट 1 फ्री हो रहा है। तो आप उनकी मेंटालिटी समझिए। अरे एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन कर दी है? सारे ढकोसले हो रहे हैं। क्या पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग मेरे टाइम में नहीं हो रही थी या आपके टाइम में नहीं हो रही थी? इतने बड़े बड़े बैनर्स लगा के तमाशे किए जा रहे हैं। अरे हर जगह टीचर्स को इलेक्शन की ड्यूटी में उन्हें लगाया जा रहा है, कोविड की ड्यूटी में उन्हें लगाया जा रहा है। कितने टीचर्स मर गए हैं कोविड की ड्यूटी में? हमारे अनमोल रतन ऐसे ही स्वाहा हो जाए? लानत है आपको। हाँ, और दूसरी चीज, आपने केजरीवाल दिल्ली का बोला ना, तो मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, ठीक है। और जो GST की बात कर रहे हो, आप क्या चाह रहे हो? 18%। आप मुझे बताइए शिक्षा में 18%? क्या बात कर रहे हो आप? हैं, आप कुछ दिन पहले भी एक डिबेट से भागे हो। हाँ, जब हाँ कहीं मैदान छोड़ के भागने वाले में से नहीं हूँ, ठीक है। अरे 18% ये कहीं का रोड़ा भानुमती दे कुनबा जोड़ा, ये वो है, ठीक है। आप कोई भी, आपकी किसी भी बात का कोई तालमेल नहीं है, कोई भी तालमेल नहीं है, ठीक है। जो सरकार, जो हर जगह सीओ बैठे हुए हैं। 18% GST जिस सरकार ने लगा दिया उसके लिए कुछ नहीं बोलेगा। शायद सरकारी स्कूल बंद कर दिया। हरियाणा में सरकारी स्कूल कितना बंद हुई है? पूरा देश के अंदर सरकारी स्कूल कितना बंद हुई है, इनसे पूछिए। सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजते? सरकारी स्कूल कितना बंद कर दिया सरकार ने, अब इनसे पूछिए सरकारी स्कूल में कहाँ से भेजेगा पहले? अरे सरकारी स्कूलों की क्या हालत कर रखी है लोगों ने? जनता ने कैसी हालत की हुई है? जनता ने किया है। नहीं, सुधारने का जिम्मेदारी किसकी? देखिए, जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है। जैसे हम कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो हम पुलिस को बोल देते हैं। नहीं, हमें हॉन्क हो रहा है, फोन स्नैचिंग हो रही है, क्या वो सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है? नहीं, वो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। जब तनख्वाह कौन देते हैं, पहले ये पूछे। लोगों का टैक्स पेयर का पैसा देते पुलिस को, कह रहे पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। एक आम इंसान जाए अभी पुलिस के पास, रगड़ जाते हैं, सब पल से करते, ठीक है। FIR करने में कितना, कौन भर्ती कौन करवाएंगे? पूछे इन्हें, भर्ती कौन करवाएंगे? पुलिस में उसका भर्ती कौन करवाएंगे? पूछे इन्हें। हाँ, प्लीज पूछिए फंड्स कितने हैं? कितने लोग चाहते हैं? जब कुछ नहीं मिलता है तो पुलिस में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्यों जा रहे हैं? क्या जज्बा है? किसने खोलेगा? क्यों खोलेगा? पोस्ट का जो है वैकेंसी कौन खोलेंगे, बताइए ना। और बोलो मैं वही कह रही हूँ, कौन खोलेगा? पहले जवाब दीजिए ना। आप सरकार की तारीफ मैं तो कर रहे हैं ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आई थी, आप केजरीवाल के ऊपर आगे। हाँ, केजरीवाल के ऊपर मैंने सिर्फ एक बात करी, शिक्षा के ऊपर बात के लिए मैंने केजरीवाल का नाम लिया था। देखिए, तमाम नेता है विपक्ष में जो कह रहे हैं ना नेता, ठीक है। मैं तो ये हूँ नहीं कि मैं विपक्ष की पार्टी हूँ। मोदी का टक्कर का ये पूछना चाह रहे, मोदी के टक्कर का कौन है? मैं वही कह रही हूँ, मोदी का टक्कर कौन दे सकते हैं? अखिलेश यादव है, केजरीवाल है, और क्या नाम है, तेजस्वी यादव, तमाम जो नेता है, ममता बनर्जी। तो ये लोग सारे गठबंधन में हैं, ठीक है। ये मिलके लड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोदी जी आना नहीं चाहिए, ये मोदी जी ही आना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि मोदी जी ने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। मेरी कहने का मतलब ये है, आज शिक्षा की बात, जो नेता शिक्षा की बात कहते हैं ना, ये इनको पागल समझते हैं। तो यही कह रहे हैं ना, मोदी अकेला सब पर भारी, धरती में कोई नहीं है मोदी की जैसा। हाँ, मैं आपको बता क्या रही हूँ, एक मोदी कह रहे सब में भारी है ना, इसीलिए तो भारी है क्योंकि शिक्षा की बात नहीं कह रहे। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन दे के वही बेटियों को नंगा अवस्था में घुमा देते हैं, ठीक है। बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल सारी बंद कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, इस देश में क्या बताया? जब राम रहीम की जैसे बलात्कारी, जो कोर्ट से बताया गया बलात्कारी है और ऊपर से मर्डर भी करा हुआ है, वो पैरोल में बाहर होते हैं, देश के शिक्षा मंत्री जेल के अंदर होते हैं। इससे ज्यादा देश में दुर्भाग्य क्या हो सकते हैं? और आज दारू की बात जो मैडम ने बोला, दारू, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है,
इंक्वायरी चल रहा है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ, अभी तक प्रूव फिर ठीक है बाय वन गेट वन। और यही बाय वन गेट वन जो फ्री कह रहे हैं ना, केजरीवाल ने दिया तो हाई तौबा हो गए हैं, लेकिन पूरा देश के अंदर हाईवे में आप जाइएगा, बड़ी बड़ी लगा के पोस्टर लगा के सरकारी, यहाँ पर सरकारी दारू मिलते हैं। 5 किलोमीटर आगे ये मिलेगा, 500 मीटर आगे आपको दुकान मिलेगा। सरकारी दारू क्यों बेच रहे हैं आप? उसमें ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा रहे हो? अगर केजरीवाल के ऊपर ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं तो सरकार के ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम पार्टी में बढ़ गए हैं, ये बन गए हैं बीजेपी, मैं बन गई हूँ आम आदमी पार्टी, ये बन गए कांग्रेस। तो ये दिक्कत है, हमें आम जनता बन के बात करना पड़ेगा। मैं आम जनता बन के बात कर रही हूँ और ये मैडम मुझे पार्टी में बांटने वाले। मैं कह रही हूँ शिक्षा में 18% जीएसटी आखिर में क्यों लगा? मैं कह रही हूँ तो आपने मुझे क्यों पूछा कि आप कहाँ के हो? असम की बेटी कह रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। कहाँ से झूठ बोल रही हूँ? अरे असम की बेटी बोला था ना, मैं तो भारत की बेटी हूँ। और रही बात देखिए, अरे बात आई थी तभी मैंने बोली थी, मैं नॉर्थ ईस्ट की बात आई थी तभी मैं बोली थी कि मैं नॉर्थ ईस्ट कहाँ से हूँ। ये कह रहे हैं ना कि कौन है, ठीक है, क्योंकि मेरी फेस में लिखा हुआ है ना कि मैं बाहर से आई हुई हूँ, मैं बाहर की नहीं हूँ मैडम। इसीलिए जब आप बातें करेंगे तो ही बोलिए। पहली बात मैंने नहीं बोला आपको बाहर के, मैंने कहा हम सब भारतीय हैं तो हम सबको पास्ट भी देखना होगा, प्रेजेंट भी देखना होगा और प्रेजेंट में काम करके फ्यूचर अपना सुधारना होगा, बेहतर बनाना होगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये वही धरती है जहाँ पे मणिपुर हुआ, ठीक है, एम आई राइट? निर्भया भी यहीं हुआ, शीला दीक्षित के टाइम में, ठीक है। और अजमेर कांड भी हुआ, जहाँ पे आपको पता भी नहीं होगा उसके बारे में। डू यू नो दैट अजमेर में क्या हुआ था? हाँ, राजस्थान में रेप्स हुए, हाँ, अतीक अहमद के ब्रदर ने रेप्स किए बहुत सारे, जो जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं होगा। आप एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हो, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है, तो अरे यार एक मिनट, हाँ, हम ये ना सारी हम सबकी ड्यूटी बनती है, एक अपने को हमारी मॉरल ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है। उसके बाद देखिए, अगर गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने अच्छा किया होता तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी जी, ही वॉज नॉट इवन इन पॉलिटिक्स, हाँ, तो 54 ईयर्स की उम्र में वो पार्टी का काम करने लग गए। और उसके बाद देखिए, आपको मोदी जी नहीं पसंद, किसी को भी नहीं पसंद, यहाँ पे बहुत लोगों को नहीं पसंद, कोई बात नहीं, पर आप हमारे पास ना कोई ऑल्टरनेट नहीं है, कोई ऑप्शन। मोदी जी मैं पसंद नहीं बोला, मुझे मोदी जी का नीति से मुझे परेशानी है। जो मोदी जी ने वादा किया था ना, उससे मुझे दिक्कत है। मैं तो कह रही हूँ कि मोदी जी का, मैं तो कह रही हूँ कि मोदी जी, मैं कह रही हूँ मोदी जी आए मोदी जी, नितिन गडकरी के जैसे मंत्री सारा ऐसा काम करे, हमारे मुंह बंद कर दे। मोदी जी आ जाए, 2 करोड़ रोजगार जो वादा किया था वो कर दे, 15 लाख जो देने का वादा किया था वो दे दे, और स्मार्ट सिटी बना दे, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा में घुमा दे, ठीक है, भूखमरी गरीबी खत्म कर दे, ठीक है, हाँ ठीक है। तो मोदी जी आ जाए, मुझे दिक्कत नहीं है। कह रहे कि इनके सिवा कोई नेता नहीं, इनको दिखाई नहीं दे रहे। मैं क्या बोल रही हूँ, इनको नहीं दिखाई देगा। ये बार बार यही कह रहे, मैं बार बार यही कह रही हूँ ना कि बृजभूषण शरण सिंह कौन थी, मुझे ये बताइए, कौन था बृजभूषण शरण सिंह, कौन है ये बताइए मुझे। आप ये बताइए कि उन्नाव वाली कांड का विधायक किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप मुझे ये बताइए। हाथरस वाली कांड में क्या कुछ हुआ था, कौन शामिल थे, आप मुझे ये बताइए। आप कह रहे हो ना, आप बीजेपी हेटर नहीं हो या किसी पार्टी को नहीं कर रहे, पर आप ना बीजेपी के अगेंस्ट ही बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो और एक और चीज आपने कहा नितिन गडकरी का काम अच्छा है, अरे he is part of a team, he is part of नरेंद्र मोदी's team। so जब भी लड़ाई होती है, जीतता या हारता ना कैप्टन है, तो वरमाला माला जो भी है ना कैप्टन के गले में आएगी। और एक मिनट, हाँ बिल्कुल, मैंने क्या कहा, हार भी कैप्टन को मिलेगी, जीत भी कैप्टन को मिलेगी, ठीक है। पुलवामा हमले का जिम्मेदार किसको मानते हैं? जो अभी तक जो आरडीएक्स आए वहाँ पता नहीं लग रहा है कि उसका किसको मानते हैं जिम्मेदार। उसके बाद ना हमको बहुत अच्छा आंसर मिल गया है नरेंद्र मोदी जी की जीत के साथ। तो मुझे आई डोंट वांट टू पाइल ऑन नॉनसेंस स्टफ, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डिबेट को डिबेट की तरह से लेती हूँ, बेमतलब की चीज़ों को नहीं खींचती। पुलवामा होके उसका रिजल्ट हमें मोदी जी एज अ अगेन प्राइम मिनिस्टर मिल गए हैं।